माँ, मैं और गोरी दाना लेने बाहर जा रहे। गोरी कवि और रानू चिड़िया की आवाज सुन लेता है। अरे, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। फिर कालू कौवा आवाज की दिशा में उड़ता है। ये आवाज तो इसी घोंसले से आ रही है। जैसे ही कालू कौवा घर का दरवाजा खोलता है तो तभी पीछे से शिकारी चील आ जाती है। अरे काफी, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? शिकारी चील, तूने जिन पक्षियों को यहाँ कैद किया है, मैं उन्हें बचाने आया हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं उन दोनों के साथ साथ तेरी भी बिरयानी बनाकर खाऊंगी। फिर चील कालू कौवे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कालू कौवा, रानू चिड़िया और गौरी कवि मिलकर चील पर हमला कर देती हैं। वो तीनों मिलकर चील को खूब मारती हैं, जिससे चील बेहोश हो जाती है। चलो जल्दी से मेरे घर चलो, इससे पहले कि इसे होश आ जाए। फिर गौरी कवि, रानू चिड़िया कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती हैं। माँ जी, आपका बेटा बहुत निडर है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हम दोनों की जान बचाई है। चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कालू जी सच में बहुत निडर हैं। अगर कालू जी आज सही समय पर ना आते तो हम यहाँ ना होते। अरे कालू बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। माँ जी, अब हमें जाना होगा। रुको बेटी, तुम ये अनाज ले जाओ। हमने ये अनाज बारिशों के लिए जमा करके रखा था। ये बहुत सारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। फिर वो दोनों दाना लेकर वापस अपने जंगल की तरफ उड़ जाती हैं। गोरी बहन, आज तो हम मरते मरते बच गए। हाँ चिड़िया बहन, अगर कालू जी ना होते तो हमारा क्या होता? अरे वाह गोरी, कालू से सीधा कालू जी। गोरी बहन, क्या आपको कालू पसंद है? ये सुनते ही गोरी कवि शर्मा जाती है। गोरी बहन, मैं सब समझ गई। अगले दिन गोरी कवि, रानू चिड़िया और उसकी माँ तीनों कालू कौवे के घर जाते हैं। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे की माँ को सारी बात बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ चिड़िया बेटी। मेरे बेटे को भी गौरी कवि बहुत पसंद है। तो बहन, देर किस बात की? हम कोई अच्छा सा दिन देखकर गोरी और कालू बेटे की शादी कर। मम्मी, चलो ना, हम कालू भैया के घर चलते हैं। क्या करूं बेटी, मैं भी कालू से मिलने आना चाहती हूँ, मगर वहाँ है ना वो कलमुही। गौरी, जब भी हमारा बेटा कुछ हमारे लिए करने जाता है, वो बीच में अपनी टांग अड़ा देती है। जब तक वो उस घर में है, मैं नहीं जाने वाली। माँ, उसे तुम गोली मारो। हम जाकर उसे इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही अपने मायके चली जाएगी और फिर हम भैया के घर में आराम करेंगे। हाँ बेटी, अगर ऐसा है तो हम अभी निकलते हैं। मैं भी अभी इस छोटे से घर में रहकर बोर हो चुकी हूँ। कालू की माँ और बहन अपना सामान उठाकर कालू के घर की ओर निकल जाती हैं। कालू जी, मुझे अपने मायके जाना है। क्या करेगी मायके जाकर? तेरी माँ तो तुझे कुछ भी नहीं देती, हर समय खाली पंखों ही लौट आती है। हाँ हाँ कालू जी, मेरी माँ को कुछ ना कहो। जैसी भी है वो मेरी माँ है। अच्छा गोरी, मुझे इस बात पर और ज्यादा बहस नहीं करनी। ठीक है, तुम अपने मायके चली जाना और मैं भी अपनी माँ से मिलने चला जाता हूँ। थोड़ी ही देर में कालू की माँ और उसकी बेटी स्वीटी वहाँ आ जाती हैं। भैया, हम आ गए। अरे माँ, स्वीटी, तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे आ गए? क्या करूँ बेटा, तुझे तो हमारी याद नहीं आती। तुझे घर आए कई महीनों बीत गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम ही तेरे पास आ जाते हैं। नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद आपके पास आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों यहाँ आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ भैया, अब हम यहाँ कुछ महीनों के लिए रहने के लिए आए हैं। क्यों गोरी भाभी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं स्वीटी, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? कालू जी, जरा इधर आइए, एक बार मेरी बात सुनिए। फिर गोरी कवि कालू कौवे को साथ लेकर एक साइड पे आ जाती है। क्या हुआ गोरी, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, अब क्या बात है? कालू जी, अगर तुम्हारी माँ और बहन यहाँ रहेंगी तो मैं कैसे अपनी माँ के पास जा सकती हूँ? गोरी, तुम चिंता नहीं करो, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। स्वीटी और उसकी माँ दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी। अरे मम्मी, अगर ये चली गई तो घर का सारा काम हमें करना पड़ेगा। गोरी भाभी की माँ का घर बहुत दूर है। अगर ये एक बार चली गई तो महीनों लौट कर नहीं आएगी।
माँ अब तुम ही कुछ करो, हमें कैसे कर कर इसे यहाँ रोकना होगा। स्वीटी बेटी तू देख मैं क्या करती हूँ। अरे कालू बेटा क्या हुआ? पति पत्नी में क्या गुसर पुसर चल रही है? नहीं माँ, कोई बात नहीं। वो दरअसल गोरी अपनी माँ के पास जाना चाहती है। गोरी की माँ का घर यहाँ से दूर है, इसलिए वो महीना ही रह कर आएगी। मैंने गोरी से कह दिया है कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, घर स्वीटी और माँ जी देख लेंगी। अच्छा कालू बेटा ऐसी बात है तो मैं और स्वीटी अभी अपने घर वापस जा रही हैं। अरे माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और नहीं तो क्या बहू, मैं इतने दिनों के बाद यहाँ आई हूँ, सोचा यहाँ एक महीना तक रह कर जाऊंगी और आराम से अपनी बहू और बेटे से सेवा करवाऊंगी। लेकिन यहाँ आकर तो सब उल्टा ही हो गया है। अगर तू चली गई तो घर का काम कौन करेगा? अब तो मेरी उम्र हो गई है। वहाँ घर पर भी सारे काम स्वीटी ही करती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यहाँ भी सारा काम स्वीटी को ही करना पड़ेगा। इसलिए बहू हम दोनों यहाँ से चली जाती हैं। चल स्वीटी चले। माँ जी आप बात को ऐसे क्यों खींच रही हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। फिर कालू कौवा फल लेने बाहर चला जाता है और गौरी कवि रसोई में अपनी सासू माँ और स्वीटी के लिए खाना बनाने लगती है। देखा स्वीटी बेटी कैसे मैंने इस गौरी की बच्ची को धो डाला है। माँ तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं, तुम सच में बहुत कमाल हो। एक दिन रानू चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। रानू चिड़िया का कोई भाई नहीं था, इसलिए रानू चिड़िया कालू कौवे को ही अपना भाई मानती थी। कालू भैया मेरे साथ चलें, जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आनी है, मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है। आपको तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप सीधा घर में आती है। तभी कालू कौवे की माँ बोलती है, अरे वाह वाह छोटी चिड़िया, बड़ी आई मेरे कालू से काम करवाने वाली। कालू क्या तेरा सगा भाई है जो हर समय तेरे काम करता रहेगा? कालू की माँ की ये बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। माँ तुम ऐसे क्यों कह रही हो? रानू का सच में कोई भाई नहीं है। माँ जी आप उम्र में बड़ी हैं, मगर आपको ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। अरे अरे तुम कौन होती हो मुझे ऐसा बोलने वाली? भाग जाओ यहाँ से चली जाओ। फिर रानू चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। माँ जी रसोई में मैंने खाना बना दिया है, आप दोनों भी आकर खाना खा लीजिए। कालू को आ जाने में देर हो जाएगी, मुझे भी दाना लेने बाहर जाना है। हाँ हाँ चलो भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे स्वीटी बेटी बस कर जा, तेरा पेट है या कुआं? अभी तो तूने फल खाए हैं। मेरे पास एक प्लान है, बस तू देखती जा। बहू अभी हमें भूख नहीं है, तू खाना खाकर दाना लेने चली जा, हम बाद में खा लेंगे। ठीक है माँ जी। फिर गौरी कवि अपने हिस्से का खाना खाकर दाना लेने बाहर चली जाती है। गौरी के जाते ही स्वीटी और उसकी माँ जो खाना बना हुआ था वो सारा खा जाती हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर लौट आता है। अरे माँ गोरी कहाँ है? स्वीटी और उसकी माँ कालू को गौरी के खिलाफ भड़का देती हैं। भैया भाभी सारा खाना अकेले खा गई हैं और अपनी दोस्तों के पास गई हैं और हमसे भोजन का पूछा तक नहीं। दोनों की बातें सुनकर कालू को बहुत गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी कवि दाना लेकर घर आ जाती है। माँ जी स्वीटी क्या आप दोनों ने खाना खा लिया है? कैसे खाएंगी गौरी जब रसोई में कोई खाना बचा ही ना हो? क्या मतलब कालू जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो ढेर सारा खाना बनाकर दाना लेने गई थी। कालू कौवा गौरी की एक बात नहीं सुनता और सच्चाई को जाने बिना ही वो गौरी कवि को बहुत डांटता है। गौरी कवि रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। वो रानू चिड़िया, मिठू तोते और कबूतर के पास जाती है। गौरी बहन आप तो अभी दाना लेकर घर गई थी, क्या हुआ इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? चिड़िया के ऐसा कहते ही गौरी कवि जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे गौरी क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? फिर गौरी कवि सारी बात उन तीनों को बता देती है। गौरी बहन तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चिड़िया बहन, हमें उन माँ बेटी को सबक सिखाना ही होगा। मगर कबूतर भैया तुम उसे कैसे सबक सिखाने वाले हो? पक्षियों आज हम सब अपने अपने घरों को जाते हैं, कल सब आप मुझे गौरी के घर पर मिलना। हम गौरी को साथ लेकर मीठे फल लेने बाहर जाएंगे। फिर कबूतर सभी को सारा प्लान समझा देता है।
फिर दूसरे दिन कबूतर, रानू चिड़िया और मिठू तोता गोरी कवि के घर जाते हैं। गोरी बहन चलो, आज हमें मीठे फल लाने बाहर जाना है। मम्मी, मुझे भी मीठे फल खाने हैं। गोरी, तुम आते हुए स्वीटी और माँ जी के लिए भी फल लेती आना। अरे कालू भैया, फल बहुत बड़े हैं, वो एक बार में एक फल ही ला सकती है। स्वीटी और माँ जी, अगर आप दोनों चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं। वो दोनों फल खाने के लिए चिड़िया की बात मान लेती। फिर वो सब जंगल में निकल जाते हैं। जैसे ही वो सब एक बलों के बाग के पास आते हैं तो रानू चिड़िया उन्हें एक टूटे हुए घोंसले में ले जाती है। माँ जी, आप और स्वीटी यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम करो। हमारे होते हुए आप क्यों तकलीफ उठाती हैं? नहीं नहीं चिड़िया, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। न जाने ये घोंसला किसका है, अगर किसी शिकारी पक्षी का हुआ तो क्या होगा हमारा। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये घोंसला हमने ही बनाया है। जब भी हम यहाँ से फल लेने आते हैं तो हम यहीं रुकते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी चिड़िया की बात मान लेती हैं। फिर रानू चिड़िया, कबूतर, मिठू तोता और गोरी कवि उन्हें घोंसले में छोड़कर बाहर आ जाते हैं। चील दी, आप बहुत अच्छी हो जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई हो। अब आप वैसा ही करना जैसा हमने आपको बताया है। चिड़िया, तुम चिंता नहीं करो, मैं उन्हें ऐसा डराऊंगी कि वो इस जंगल में कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगी। फिर चील उस घोंसले में चली जाती है। अरे मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। शिकारी चील को देखते ही वो दोनों माँ बेटी डर के मारे कांपने लगती है। आज तो मैं तुम दोनों की कव्वा बिरयानी बनाकर खाऊंगी। वो दोनों माँ बेटी बहुत डर जाती हैं और खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती हैं। वो दोनों आगे आगे उड़ रही थीं और चील उनके पीछे पीछे। मैं कालू के घर को जानती हूँ, मैं तुम्हें वहीं देख लूंगी। वो दोनों माँ बेटी जल्दी से कालू के घर जाती हैं। अरे स्वीटी बेटी, इससे पहले कि वो शिकारी चील यहाँ आ जाए, हम सामान लेकर यहाँ से भाग जाती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी अपना बैग लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। फिर गोरी कवि अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद करती है और कालू कवि को सारी सच्चाई बता देती है। तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया, देखो मेरे अंडे टूटने वाले हैं। अगर मेरे अंडों को कुछ हुआ तो इसका पूरा दोष तुम्हारा होगा। अरे गोरी कवि, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने तुम्हारे घोंसले को पंख तक नहीं लगाया, ये किसी तूफान का असर है। तूफान का असर? तूफान के बाद ही तो मैंने अपना घोंसला ठीक किया था, उसके बाद ये कैसे टूटा? मैं जानती हूँ ये तुमने किया है, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरे घोंसले को तोड़ा है। गोरी, मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा नहीं किया। क्या तुमने किसी और से पूछा है? हो सकता है किसी और पक्षी ने तोड़ा हो। किसी और ने नहीं, ये तुमने ही किया है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। चलो इस मामले को चील महारानी के पास लेकर चलते हैं। दोनों पक्षी गुस्से में चील महारानी के पास जाते हैं। महारानी, हमें न्याय चाहिए। कबूतर ने मेरा घोंसला तोड़ दिया है, अब मेरे अंडे खतरे में हैं। महारानी, ये सरासर झूठ है। मैंने गोरी कवि का घोंसला नहीं तोड़ा, मैं तो उसके घोंसले के पास भी नहीं गया। ये मुझ पर लगाया गया झूठा इल्जाम है। वही झगड़ा, घोंसले और अंडे, हर रोज मैं ये फैसले कर कर के थक गई हूँ। क्या मैं इन छोटे छोटे मामलों में उलझी रहूंगी? जंगल में सब जानते हैं मेरा सलाहकार कालू कौवा बुद्धिमान है, वो हर समस्या का हल जानता है। तुम दोनों उसके पास जाओ, जो भी वो फैसला करेगा वही अंतिम होगा। गोरी कवि और कबूतर कौवे के पास जाते हैं। सलाहकार कौवे जी, हमें महारानी चील ने भेजा है। जंगल का हर मामला मेरे पास ही क्यों आता है? अच्छा चलो बताओ क्या हुआ है। ये काली कवि मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसका घोंसला तोड़ा है, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सलाहकार जी, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे अपने घोंसले के पास देखा है। भला आप बताएं और कौन होगा जो मेरा घोंसला तोड़ने की हिम्मत करेगा? गौरी की बात ठीक है, घोंसला अचानक नहीं टूट सकता। कबूतर, अगर तू निर्दोष है तो क्या तेरे पास अपनी सफाई के लिए कोई सबूत है? सबूत? मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं कैसे साबित करूँ कि मैंने ये सब नहीं किया? अगर सबूत नहीं है तो मुझे कवि की बात को सच मानना होगा। तुम्हें कवि का घोंसला फिर से बनाना होगा, यही मेरा फैसला है। कालू जी, ये कैसा न्याय है? आपने बस एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे को सुना तक नहीं और फैसला कर दिया। क्या ये सही है?
मेरी बुद्धिमानी पर सवाल मत उठाओ, मेरा ये फैसला अंतिम है और जाओ यहाँ से। फिर कबूतर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और गौरी का भी गर्व से उड़ जाती है। कबूतर अपने घर पे बैठा रो रहा था। तभी हरियाली तोती और पिंकी चिड़िया कबूतर के पास आती हैं। कबूतर, हमें पता चला है कि सलाहकार कालू ने तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया है। ये तो सरासर गलत है, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। हाँ कबूतर, हम ये फैसला महारानी चील के पास लेकर जाएंगे। कौवे ने घमंड में आकर गलत फैसला सुनाया है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो शायद मुझे न्याय मिल सके। फिर वो तीनों चील महारानी के पास जाते हैं। चील महारानी, हमें आपसे न्याय चाहिए। सलाहकार कौवे ने कबूतर को गलत फैसला सुनाया है। ये जंगल में अन्याय का सबसे बड़ा कारण बनेगा। महारानी, सलाहकार ने कौवे की बात सुनी जबकि कबूतर को नजरअंदाज कर दिया। क्या ये हमारे जंगल का न्याय है? पिंकी चिड़िया और हरियाली तोती, मैंने ये जिम्मेदारी कालू कौवे को दी हुई है। अगर ये फैसला गलत भी हुआ तो ये उसकी जिम्मेदारी है। चील दी, मेरे पति को छोड़ दो, वो मर जाएगा। चिड़िया, चील को रोको, मेरा पति मर जाएगा। हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे, चील को रोक दो। फिर रानो चिड़िया चील को रोक देती है। अगर फिर से मैंने तुम्हें इस जंगल में देखा तो मैं तुम्हें मार मार कर जान से ही मार दूंगी। नहीं चील दी, आज से हम मेहनत करके खाएंगे और किसी पक्षी को भी नहीं तंग करेंगे। फिर वो कौवे वहाँ से जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जंगल में बहुत